Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about functions of promoters, and we have discussed functions of promoters में हम पढ़ा था कि they have to do they have a business idea, then feasibility study, then name approval, fixing of signatories, appointment of professionals, preparation of documents, then preparation of documents में सब points थे, MOA के clauses, then articles of association, consent of proposed directors, agreements, statutory declaration, receipt of payment of fee. Now then we have discussed the position of promoter. In today's class we are moving to second stage of company's formation. As we discussed in the previous classes, there are three stages of incorporation of company. The first is promotion, the second is capital subscription, the second is incorporation, and the third is capital subscription. We have discussed the first promotion. Now we have completed the promotion process. Now we are moving to second process of which name is incorporation. Is it clear? Today's topic is incorporation. After completing the aforesaid formalities, promoters make an application for the incorporation of company. कि जो प्रमोशन की फॉर्मेलिटीज़ दी गई थी वो सारी की सारी हमने पढ़ ली, और उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद हम आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन. द एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी of the state within which they plan to establish the registered office of the company. ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी का जो नेम क्लॉज बना या कंपनी का जो मेमोरेंडम में जिस जगह का नाम लिखा है उसी स्टेट के आरओसी को हमें ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी. द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अकम्पेन्ड विथ सर्टेन डॉक्यूमेंट विच वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन. मस्ट वर्ड यूज़ किया गया, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट को लगाना कंपलसरी है. विदाउट सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट यू कांट रजिस्टर द कंपनी. विच आर फर्स्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड एंड विटनेस्ड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर मस्ट है. एमओए को बनाते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है. ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ठीक है. देन हमने पढ़ा कि एमओए को साइन करने के लिए देखो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी, कि इस प्राइवेट टू और ये पब्लिक 7. दैट मीन्स मिनिमम 7 पीपल्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी. इज इट क्लियर? फॉर अ प्राइवेट कंपनी हाउ द सिग्नेटरीज ऑफ 2 मेंबर आर सफिशिएंट. द सिग्नेटरीज मस्ट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय दैम. 3 इन्फॉर्मेशन और देनी होगी कि एक तो कंप्लीट एड्रेस होगा इन मेंबर्स का जो साइन कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है आपका, और इसके अलावा कि कंपनी के कितने शेयर्स आपने लिए हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन अपने देनी होगी. द सेकंड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सेकंड हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना होगा.
Articles of association is made for internal management as we discussed. It have to be duly stamped and witnessed as in case of memorandum. जैसे memorandum को में witness वगैरह थे, स्टैम्प किया था, वैसे ही सेम ये भी होगा, वही सेम है। टेबल के हिसाब से आप लोग आर्टिकल्स बनाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको अपना प्रॉस्पेक्टस भी सबमिट करना होगा। प्रॉस्पेक्टस मीन्स document or statement which shows the basic information or company's complete information is called prospectus, or statement which is used in against of prospectus is called statement in lieu of prospectus. The third is written consent of proposed directors. Written consent of proposed directors. Written consent of proposed directors, that means कि जो कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं, जिन्होंने कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स लिए हैं, उनकी रिटर्न कंसेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द एग्रीमेंट इफ एनी विद द प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर। आने वाले टाइम में कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह बनेंगे, ठीक है, उन लोगों के भी हमें कंसेंट या एग्रीमेंट सबमिट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, अगर इन्हें अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट प्रमोशन में ही हमने नेम अप्रूवल करवा लिया था, ठीक है। तो वो नेम अप्रूवल का जो सर्टिफिकेट है या जो स्टेटमेंट है वो भी हमें सबमिट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये भी हमने पढ़ लिया था कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हमें लेनी होगी, ठीक है। दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विद। ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी और ये भी ड्यूली साइंड और स्टाम्प्ड होना चाहिए। अ नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑल्सो भी सबमिटेड अलॉन्ग विद दीज डॉक्यूमेंट। इसके अलावा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। Is it clear? Then document evidencing of payment of registration fee। और इसके अलावा आपने कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन का काम है उसकी फीस जो पे करनी है, ठीक है, उसकी बात की गई है कि रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको सबमिट करनी होगी। इज इट क्लियर? ये एविडेंस आपको सबमिट करने होंगे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के। देन आता है द रजिस्ट्रार अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड दैट द डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर एंड दैट ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विद। कि बहुत सारी बातें कही गई इसमें कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की वो सीरीज वाइज आरओसी चेक करेगा, हर एक को देखेगा प्रॉपर स्टैम्प्ड है या नहीं है, सिग्नेचर है या नहीं है, जिस ऑर्डर में हमने मांगे थे उस ऑर्डर में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें मांगी जाएगी, ठीक है। देन हम बात करें, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पूरी की गई है, ठीक है, तो वो चेक करेगा। हाउएवर इट इज़ नॉट हिज ड्यूटी टू कैरी आउट थ्रू इन्वेस्टिगेशन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फैक्ट मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी या ड्यूटी नहीं है कि वो आपके एड्रेस चेक के लिए इन्वेस्टिगेशन करे, आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के चेक के लिए इन्वेस्टिगेशन करे, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए वो नहीं कर सकता है, मतलब ड्यूटी नहीं है कि वो करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड अबाउट द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड टू द कंपनी विच सिग्निफाई द बर्थ ऑफ कंपनी। और अगर ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और उसे लगता है कि सब कुछ सही है तो ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये बताता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस हो चुका है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में देयरफॉर बी कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। और इसे हम कहते हैं कि कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। दैट मीन्स इसी के बाद कंपनी का एग्जिस्टेंस स्टार्ट
हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर कंपनी का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है तो उसी के बाद कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी। विथ इफेक्ट फ्रॉम November 1, 2000 द ROC अलॉट्स अ SIN कॉर्पोरेट इंडेक्स नंबर आइडेंटिटी नंबर टू द कंपनी। हर कंपनी को एक नंबर दिया जाएगा, जिससे कंपनी से हमारे वोटर ID कार्ड पर एक नंबर लिखे हुए रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पर एक नंबर लिखे होते हैं, वैसे ही SIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ये दिए गए हैं। ठीक है। अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर का मतलब है कि हर कंपनी को दिया जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा और इस नंबर से आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा हम सबको? क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करें तो अब टॉपिक आता है हमारा इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जा चुका है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। अ कंपनी इज लीगली बॉन्ड ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। कंपनी लीगली कब एग्जिस्टेंस में आएगी? जिस दिन कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन ऑन सच डेट। और इसी दिन कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस होगा। एग्जिस्टेंस भी होगा और परपेचुअल सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑन सच डेट। इट बिकम्स एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अब कंपनी का एग्जिस्टेंस हो चुका है तो ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। The certificate of incorporation is a conclusive evidence of the regularity of the incorporation of a company। और ये सर्टिफिकेट ये शो करता है कि कंपनी बनाने से कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने अच्छे से पूरी की है। Imagine what would happen to an unsuspecting party with which the company enters into a contract if it is later found that the incorporation of company was improper and hence invalid। Therefore, the legal situation is that once a certificate of incorporation has been issued, the company has become a legal business entity, irrespective of any flaw in the registration। बहुत ही गंभीर बात कही गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया और बाद में पता लगता है कि जो आपने प्रोसेस अपनाई, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो इम्प्रॉपर हैं या इनवैलिड हैं, तो क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, इस सिचुएशन में भी वो एक लीगल बिजनेस एंटिटी रहेगी। ठीक है। चाहे फिर आपने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पूरी की थी या नहीं की थी। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि कंपनी बनने के बाद कुछ नहीं हो सकता, बनने से पहले आपको चेक करना होगा। सम द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डज कंक्लूसिव एविडेंस legal status of the company। Some interesting examples showing the impact of the concluding ness of the certificate of incorporation are as follows। कुछ एग्जाम्पल दे रखे। फर्स्ट कि डॉक्यूमेंट दिया आपको 6 जनवरी को, इनकॉर्पोरेशन हुआ आपका 8 जनवरी को, लेकिन सर्टिफिकेट में डेट मेंशन कर दी 6 जनवरी। तो बाद में चाहे कभी भी हो, लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस डेट का माना जाएगा? 6 जनवरी का माना जाएगा, क्योंकि उसी में वही डेट मेंशन की गई है और वो वैलिड भी होगी। ठीक है। कि आपके फॉर्ज सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, फर्जी सिग्नेचर कर दिए और आपने इनकॉर्पोरेशन करवा दिया MOA वगैरह पर, वो भी वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है। इज इट क्लियर? कि चाहे फॉर्मेलिटीज़ में कितनी भी डेफिशिएंसी क्यों ना हो, इन सबको वैलिड
माना जाए। इज इट क्लियर? सो रेमेडी क्या है, क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि कंपनी के हम वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते, हाँ, बट कंपनी को बंद करने का जो प्रोसीजर है, जो कि है हमारा वाइंडिंग अप, हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कोई भी डाउट तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।